देखिए, हमारा तो बस एक ही एजेंडा है, लोगों में विश्वास जगाना, तीसरी बार भरोसा करना, तीसरी बार आशीर्वाद देना। ये बहुत बड़ी बात है। सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी हेमंत सोरेन जी को बहुत बधाई देना चाहेंगे। कोडरमा विधानसभा क्षेत्र एक बार फिर कोडरमा में भारतीय जनता पार्टी की नीरा यादव न सिर्फ जीती हैं बल्कि हैट्रिक लगाई है। हालांकि एक बात पुरानी हो गई, बावजूद इसके सुभाष यादव को हराना कठिन था। कई प्रकार की बातें हो गई, कई प्रकार की चर्चा वहां चली कोडरमा में। इस वक्त नीरा यादव हमारे साथ हैं। मैडम, अब ये नहीं पूछेंगे कौन जीता कौन हारा, पूरी दुनिया जानती है। पूरे चुनाव में क्या कुछ एजेंडा काम कर रहा था? देखिए, हमारा तो बस एक ही एजेंडा है, लोगों में विश्वास जगाना। और हमेशा हम कोडरमा में उनकी बहन, उनकी बहू, बेटी बन करके ही काम किए हैं। और जहां भी दुख सुख हो वहां लोगों को पता है कि अगर हम कोडरमा में हैं तो उनके बीच उपस्थित होंगे। और कोडरमा में नहीं है तभी बीच में उपस्थित नहीं हो पाए, लेकिन आगे या बाद में जरूर हम वहां पर उपस्थित होंगे। लोगों का जो स्नेह हमें मिलता है, लोगों का जो सहयोग, साथ और आशीर्वाद मिलता है, उसके तहत हम चुनाव लड़े। और हमारा मुद्दा मेन लोगों को आत्मीयता के साथ अपनाना और एक विकास के लिए जितना संभव हो सके वो काम करना। मैडम, कई जगहों पर हमने देखा कि लोग गेस्ट फैकल्टी के तौर पर आए। कोडरमा में ही जो प्रत्याशी है, मैं नाम नहीं लूंगा, तो क्या इसका असर दिखाई पड़ा था? देखिए, चुनाव में बहुत सारे लोग खड़े होते हैं और सबकी अपनी अपनी राजनीति होती है, लेकिन हम बहुत आभार व्यक्त करना चाहते हैं हमारे कोडरमा की देवतुल्य जनता, जो अभिभावकगण है उनके प्रति, कि उन्होंने इस बारीकी को समझा और देखा और उन्हें विश्वास था अपनी बहन पे, अपनी बेटी पे, और उन्होंने हमें फिर से आशीर्वाद दिया। तीसरी बार भरोसा करना, तीसरी बार आशीर्वाद देना, ये बहुत बड़ी बात है। और हम सौभाग्यशाली हैं कि उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया, सेवा करने का फिर से मौका दिया। मैडम, कोडरमा आपके बारे में यह कहा जाता है कि आप दो ही जगह रहती हैं, या तो रांची में सेशन चल रहा हो तब, और नहीं तो कोडरमा। तो कोडरमा में लगातार रहना ये बेनिफिशियल हुआ या फिर कुछ और भी मुद्दा था? नहीं, देखिए, आप देखे होंगे जब टिकट का अनाउंस होने का था, उस समय भी कई लोग बोलते थे कि सब दिल्ली गया है, रांची गया है, आप यहाँ कोडरमा में बैठ के क्या कर रही हैं। तो हमें पता है कि हम लोगों के बीच में, अपनों के बीच में जहाँ पर है, उनका सहयोग, उनका स्नेह, उनका दुआ, उनका आशीर्वाद, वही हमें आगे पहुंचाएगा। इसलिए आप हमें कभी भी, ना तो टिकट के समय, ना तो रिजल्ट के समय, कभी आप हमको चिंतित नहीं देखे होंगे। नहीं हुई आप? नहीं, हम कर्म करने में विश्वास रखते हैं, बाकी फल की चिंता ऊपर वाले पे छोड़ देते हैं। शीर्ष नेतृत्व है देखने के लिए, वो देखेंगे कि कौन उनका कार्यकर्ता के रूप में कर रहा है, नहीं कर रहा है, उसकी चिंता हमें करने की जरूरत नहीं है। और हम तो हमेशा लोगों को कहते हैं कि अपना आप कर्म करिए, किसी भी पद में है, आप क्यों नहीं बूथ अध्यक्ष ही हैं, फिर भी आप राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बराबर है अगर आप अच्छे ढंग से कार्य करते हैं। क्योंकि हमें जो चुनाव जिताते हैं वो बूथ के अध्यक्ष, एक एक जमीनी कार्यकर्ता, और हम कार्यकर्ताओं को सिर्फ रीढ़ नहीं बोलते हैं, लेकिन वो एक्चुअल में चुनाव बोलते हैं। तो हमेशा हमें उनके सुख दुख में शामिल होना चाहिए, खड़े रहना चाहिए। और जब आप जीत हासिल कर लेते हैं, जब आपको चेयर मिल जाता है, तो आप उस समय कोई भेदभाव न करें, सबके लिए काम करने की कोशिश करें। आप पक्ष के हों, विपक्ष के हों, फिर भी राज्य हित में, जनहित में जो कार्य है उसके लिए कार्य करना चाहिए, सुझाव देना चाहिए, और मिल करके एक मंच में आकर के राज्य हित की बात करनी चाहिए। ऐसा हमको लगता है, ये हमारा अपना व्यक्तिगत सुझाव है। मैडम, सदन में भी हमने देखा कि आप शालीन भाषा में बात करती हैं। अब जबकि विपक्ष में आप लोग हैं, सरकार से क्या उम्मीद रखती हैं? अपार बहुमत, प्रचंड बहुमत मिली है सरकार को। सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी हेमंत सोरेन जी को बहुत बधाई देना चाहेंगे कि वो बहुमत के साथ आए हैं, और लोगों ने जो जनादेश दिया है, हम भी विपक्ष में हैं, फिर भी हम भी स्वीकार करते हैं। लोकतंत्र में जो भी जनादेश आए उसे हमें स्वीकार करना चाहिए। तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी, उनकी पूरी टीम से ये जरूर कहना चाहेंगे कि जनता ने आप पे विश्वास किया। हालांकि पिछले बार आपने देखा कि जो रोजगार या बेरोजगारी भत्ता वगैरह, कितनी सारी बातें उन्होंने कही थी कि हम ये करेंगे, नहीं किए, फिर भी जनता आपको विश्वास की। तो उनके विश्वास पे खरा उतरे,
जनहित के जो मुद्दे रहे, राज्य हित के जो मैटर आए, उसमें पक्ष हो या विपक्ष, सबके राय मशवरा के साथ, सुझाव के साथ काम करना चाहिए। जो आपको अच्छा लगे कि भाई ये राज्य हित में कार्य होने वाला है, तो उसमें जरूर गंभीरता पूर्वक विचार करना चाहिए। और कोई भी कार्य करने के पहले एक रोड मैप जरूर बनाना चाहिए कि हमें 3 महीने में क्या करना है, 6 महीने में क्या करना है, साल भर में हमें क्या करना है। आप देखोगे कि जब हम मंत्री थे, अपनी सरकार, जब माननीय रघुवर दास जी के नेतृत्व वाली सरकार थी, तो हम लोग 100 दिन में क्या कार्य करना है, आगे का क्या हमारा रोड मैप है, उसे लेकर के चलते थे। तो ये जरूर बनाना चाहिए और कोई भी कार्य से ऐसा ना हो कि किसी लोगों को कोई दिक्कत सहना पड़े। मैडम, विधानसभा में किस किस को मिस करेंगे आप? क्योंकि आप लोग बेल के पास जाती थी तो कई लोग होते थे, भानु प्रताप शाही, अमर बाउरी, तमाम लोग। देखिए, जिस दिन जो युवाओं का रोजगार को लेकर के हम लोग रात भर जो रुके थे सदन के अंदर में, उस दिन निकलते समय हम सभी लोग एक सेल्फी लिए थे और उसमें हम लोग ये बात किए थे कि हम लोग फिर से पुनः लौट के आएंगे। तो हमारे बहुत अभिभावकगण, संगी साथी, बहुत लोग पिछड़ गए, तो उनकी कमी निश्चित रूप से खलेगी। पर जो नए आए हैं उनका भी हम स्वागत करते हैं, पक्ष हो या विपक्ष। और बड़ी खुशी ये हुई है कि इस बार आधी आबादी की संख्या थोड़ा ज्यादा है, तो पक्ष हो या विपक्ष हम एक मतलब सीनियर भी बोल सकते हैं, क्योंकि जो आए हैं वो हमसे नए हैं, कुछ पुराने भी हैं। तो एक बड़ी बहन के रूप में या जैसे भी सबों को हम साथ में लेकर के, सबको साथ में लेकर के चलेंगे। 3 काम चाहेंगे कि राज्य के युवा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तुरंत करें। 3 काम बतौर नीरा यादव। सबसे पहले तो ब्लॉक और थाना को सही करना, घुसखोरी चलता है निश्चित रूप से। और हमें लगता है कि जो मुख्यमंत्री संवाद जो होता था, लोग अपनी शिकायत को कहीं पर बता सके, ये जरूर होना चाहिए, निश्चित रूप से ये जरूर होना चाहिए। लेकिन लोगों को लगता है कि हम किसके पास शिकायत रखें। और तीसरा है कि लोगों का विश्वास, अगर लोग कह रहे हैं तो कान के कच्चे, देखिए आप चेयर में बैठे हैं तो कान के कच्चे नहीं होना चाहिए, आप जांच परख करके। और राजनीति का ये मतलब नहीं है कि हम राजनीति प्रतिद्वंदिता रखें, पक्ष हो या विपक्ष हो, आप मनभेद बिल्कुल ना हो, इसे लेकर के काम करना चाहिए। और हमें विश्वास है, चूंकि वो काफी सुलझे हुए हैं व्यक्तिगत रूप से, हाँ मैच्योर्ड है, तो हमको विश्वास है कि वो सबको लेकर के चलेंगे और इस कार्य को पूरा करेंगे। कोडरमा से भाजपा विधायक नीरा यादव राज्य के युवा और मैच्योर सीएम से 3 चीज कह रहे हैं कि आप कीजिए, थाना को ठीक कर दीजिए। ये नहीं कह रही है कि आप सड़क बनवा दीजिए, पुल बनवा दीजिए, थाना को ठीक कर दीजिए, ब्लॉक को ठीक कर दीजिए। मतलब साफ है कि घुसखोरी चल रहा है। दूसरा, जन संवाद, एक ऐसा मंच जहां राज्य के लोगों को लगे कि कोई शिकायत कर रहे हैं तो सीधे मुख्यमंत्री पहुंचे। और तीसरा काम कि किसी के कहने पर नहीं, बल्कि आप अपने स्तर से किसी भी मैटर को जांच करें और उसके बाद कार्रवाई करें। ये तीनों चीज राज्य के युवा मुख्यमंत्री चाहें तो कल से ही शुरू कर सकते हैं। उम्मीद पर दुनिया कायम है, लिहाजा उम्मीद की जानी चाहिए कि नीरा यादव ने जो कुछ कहा, राज्य के युवा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जरूर सुनेंगे। कैमरामैन संजय पासवान के साथ अजय लाल, न्यूज 11 रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।